नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला जुड़ा हुआ है महिलाओं के सम्मान से, महिलाओं की अस्मिता से। मामला जुड़ा हुआ है साइबर क्राइम जो है उससे, और मामला जुड़ा हुआ है आपके मेरे हर घर से। महाकुंभ में नहाने गई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर 1000-2000 रुपए में बिक रही हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों में इलाज कराने जाने वाली आपके और हमारे परिवारों की महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा बोली लगाकर बेचे जा रहे हैं। पहले स्टेट के नाम ले लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। कहां आपको जाना है? जिस राज्य की महिलाओं के अस्पताल में आए हुए, चेकअप कराते हुए आपत्तिजनक वीडियो देखने, आप उसमें जाइए। उसके बाद शहर का नाम चुन लीजिए, और तो और अस्पतालों के नाम भी चुन लीजिए कि इस अस्पताल में कौन महिलाओं ने इलाज कराया। उनकी फोटो भी, उनके वीडियो भी आपको 1000, 2000, 500 रुपए में मिल जाएंगे। बड़ी बात यह है कि साइबर अपराधी बड़ी आसानी से यह सब कर रहे हैं। महाकुंभ से महिलाओं के नहाने के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर के जब पुलिस ने जांच की तो 3 एफआईआर उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक कर चुकी है। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कम से कम 16 से 17 ऐसे फर्जी अकाउंट जो थे उन्हें बंद किया गया है, या वो ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं, या खुद ही उन आरोपियों ने बंद कर लिए हैं। और उधर अस्पतालों की बात करें तो गुजरात के राजकोट से निकला एक मामला सामने आया, जब यूट्यूब पर एक अस्पताल के महिला वार्ड की तस्वीरें वायरल हुई, और उसके बाद उसी यूट्यूब के विजुअल पर आगे लिखा था कि अगर आपको कुछ और तस्वीरें अलग अलग अस्पतालों की चाहिए तो हमारे फलाने टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, 1000-2000 रुपए में सब दे देंगे। अब आप सोचिए, एक महिला डॉक्टर के पास एक महिला इलाज कराने के लिए जा रही है। वो गायनिक से संबंधित हो सकता है, प्रेगनेंसी से संबंधित हो सकता है, कोई और बीमारी हो सकती है, इंजेक्शन लगाने के वीडियो हैं। वाईफाई के थ्रू, सीसीटीवी चूंकि हर अस्पताल में है, वाईफाई में सारा सर्वर में सारा डेटा है, और वो जो सर्वर है वो वाईफाई से कनेक्ट है, उसके थ्रू वो डेटा निकाल करके सोशल मीडिया पर बेचा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा है महिला सम्मान पर आघात। इसलिए आज हम कर रहे हैं इसी मुद्दे पर आपकी बात। अब महाकुंभ को लेकर के चूंकि सियासत बहुत गर्म है, इसलिए यह हुआ कि अखिलेश यादव जी ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिए और सरकार पर महिलाओं के सम्मान को बचा पाने में, उसकी रक्षा कर पाने में पूरी तरह से फेल कर बता दिया, करार दे दिया। मामला है भी बड़ा। इसको लेकर हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पर साइबर क्राइम को लेकर के, महिलाओं के सम्मान को लेकर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये बहुत गलत हुआ है महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होना। इसकी तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं डिजिटल कुंभ होगा, तो आपके सीसीटीवी या इस तरह की चीजें जो हो रही थी, साइबर क्राइम में आप नंबर 1 है। यूपी साइबर क्राइम में नंबर 1 है। क्या कर रहे हैं आप? एआई, बताइए, एआई जानते नहीं हमारे मुख्यमंत्री एआई क्या है? और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। बीजेपी से स्वदेश शर्मा जो हैं, बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं, और अजय यादव जो हैं वो किस तरह से काउंटर कर रहे हैं, ये बयान भी सुन लीजिए। में जो श्रद्धालु शामिल हुए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे सनातन के प्रति आस्था का प्रतीक है, और जिनको भी सुविधा मिली, जिनके पास भी संसाधन है, वो वहाँ लगाने गए हैं। और ऐसे में अगर कोई असामाजिक तत्व या किसी भी तरह के लोग वीडियो बनाकर वायरल करने की कोशिश करें, या माता बहनों के सम्मान को ठेस पहुँचाने का कोई भी कुछ चक्कर है, तो सरकार उनसे सख्ती से पेश आए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं धार्मिक स्थल पे भी मनचले अपने काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएं। अब ये प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सनातन विरोधी है। महाकुंभ का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक कुंभ के विरोध में बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में महाकुंभ की गरिमा भंग करने वाले अपराधी जो कि आपत्तिजनक वीडियो पोस्टर डालते हैं, उस विषय पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। ये निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और आइए अब देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे, महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो बने, सोशल मीडिया पर 1000-2000 में कैसे बिके? अस्पतालों में इलाज कराती महिलाओं की तस्वीरें भी वायरल, खुलासे से हर घर में मची हलचल। सोशल मीडिया पर बिक रहा महिलाओं का सम्मान, पूरा देश बोला साइबर सुरक्षा पर दो ध्यान।
महाकुंभ अस्पताल से महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो लीक, सरकार कब लेगी महिला सुरक्षा पर सीख। आखिर ये हो क्या रहा है? ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया बन गई है जिस पर कोई रोक टोक नहीं। क्या इस तरह के हालात हो गए हैं हमारे देश में? और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मंजूरी जैन जी जुड़ रही हैं। मंजूरी जी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता रोशनी यादव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रोशनी जी का भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मयंक राज जायसवाल जी, जो साइबर एक्सपर्ट है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रोशनी यादव जी, मैं आपके पास आता हूं। रोशनी यादव जी, महाकुंभ जैसे स्थान पर ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम चीजें जो हैं वो ये वायरल कर दी जाती हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाला जाता है और 1000-2000 रुपए में बेचा जा रहा है। अब बेचे जाने से भी ज्यादा आपत्ति मुझे इस बात पर है कि लोग खरीद भी रहे हैं। बताइए, मतलब मानसिकता हमारे समाज की कहां पहुंच गई है? पर सुरक्षा तो देना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब कोई अपने घर परिवार का विजुअल बना रहा है, वीडियो बना रहा है, तो कैसे पुलिस वाले भी देखें कि भाई आप अपने घर की परिवार के विजुअल जो तस्वीरें ले रहे हैं उसके पीछे महिला तो कहीं नहीं आ रही। तो लगाम लगाना भी बड़ा मुश्किल है। पर साइबर जो दुनिया है उस पर नजर रखी जा सकती है, उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, वो नहीं हो पा रही है शायद। के सभी दर्शकों को, मेरे पैनल साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए मिश्रा जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल उसमें सच्चाई ये है कि जब इस तरह की कोई हम आस्था भरे कार्यक्रम करते हैं तो आपने देखा है कि इस भारत देश में हमारी जो संस्कृति है और हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो हम उसमें आंख बंद करके विश्वास करके चलते हैं। और जब इस तरीके से पूरी नारी सम्मान एक आस्था की डुबकी लगाने जाती है तो मुझे लगता है कि आज तो भाजपा के प्रवक्ता को इस बात पर चुप ही रहना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां के प्रशासन की आप लगातार देखें कि भगदड़ से लेके आज डुबकी लगाने में ये आप देखिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम तक ये वीडियो पहुंच जाते हैं और कम से कम 40 से 50 वीडियो लगातार वायरल होते हैं। और 4 जून को एक एफआईआर इंस्टाग्राम के ऊपर किसी आईडी पे जो है शिकायत दर्ज कराई जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो तस्वीरें ये वायरल हो रही हैं इसको लेकर के बहुत ही आपत्तिजनक ये तमाम चीजें हैं। रोशनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अब आपका कनेक्शन जुड़ गया जी। ये एक साधारण परिवार की, क्योंकि बहन भी मुझे लगता है महिला ही है हम, तो ये चिंताजनक बात है कि जब एक परिवार की, सामान्य परिवार की किसी भी महिला की जब इस तरीके से वीडियो वायरल होती है और ये बहुत ही अपमानजनक, मतलब उन्हें लगता है कि शायद मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, जब मेरे आसपास के पड़ोसी और सोसाइटी में ये बात पता चलेगी तो उनके सामने खुदकुशी जैसा भी एक दृश्य पनपेगा। तो इस बात की सरकार गारंटी क्यों नहीं लेती? सरकार को इस बात की ये सारी खामियां इनको पहले क्यों इन्होंने नजरअंदाज की? जब इस तरीके का गोरख धंधा हो रहा है तो हमारे गोरखपुर के नाथ योगी आदित्यनाथ जी, मुखिया है जो इस प्रदेश के, जो महिलाओं को संरक्षण देने की बात करते हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। यहाँ विवाद या आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इसको कह सकते हैं कि आपने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और एक ऐसा संवेदनशील मामला है कि जहां मंदिर में कोई प्रणाम करने जाए और इस तरीके से अगर वो मंदिर की जो है गंगा यमुना जो है पवित्र, उसमें आस्था की डुबकी लगाए और वहां से भी अगर वीडियो वायरल हो रहे हैं तो फिर सुरक्षित जगह महिलाओं के लिए कहाँ है? ठीक है, कहाँ है सुरक्षित जगह? ठीक है, ठीक है। मैं आ जाता हूं मंजरी जैन जी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और ये डिजिटलीकरण जो हो रहा है देश में उसका साइड इफेक्ट भी है। लेकिन जिम्मेदारी तो देखिए सरकार को लेनी होगी, क्योंकि वहां गुजरात में राजकोट में एक अस्पताल से वीडियो लीक होता है और जब उसके थ्रू जब यूट्यूब के जरिए लोग टेलीग्राम चैनल पर पहुंचते हैं तो पता चलता है वहां तो पूरे प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों के महिलाओं के इलाज कराते हुए वीडियो लीक हुए पड़े हैं। 500, 250, 2000, 3000 जैसा वीडियो वैसे उसके रेट है। और हम लोग ये कह देते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी है, अब हम जांच करेंगे। जांच क्या, इस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या आ रहा है। कोई आकर के माँ बाप के बारे में अश्लील कमेंट कर देता है, उसके पहले दिन रात उस शो पर गालियां चलती हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं। कोई आकर के हमारी माँ बहनों के बच्चों के तस्वीरें वायरल कर देता है, जब तक लोग शिकायत ना करें सरकार को कोई मतलब नहीं। तो ऐसा डिजिटलीकरण हमारे देश में अगर आएगा रहेगा तो फिर नुकसान तो बहुत हो जाएगा हमारा। नहीं, देखिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और एफआईआर के बाद की ना मैडम, एफआईआर के बाद की। मुझे ये बताइए, आम आदमी जिस चीज को देख ले रहा है उसके बाद कार्रवाई करने का फायदा क्या? वो तो हो गया ना वायरल।
पहले मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं हमारे देश में कि पहले सरकार खुद 10 नौकरी देनी पड़ेगी ना 50-100 लोगों को, यही दिक्कत होगी ना, 50-100 लोगों को नौकरी दे दीजिए। नहीं, मैं समझती हूँ ये आरोप तो खैर बेबुनियाद है। सरकार हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए, उनकी गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। लेकिन आज हम समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंच तक, छोटे छोटे बच्चों तक भी पहुंच गई है और उसने अपना इतना ज्यादा जाल फैला लिया है कि इससे निपटने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, मुझे लगता है उससे और बढ़ के कदम सरकार उठाने के प्रति जो है बढ़ रही है। और जिस तरह से अभी जो वीडियो सामने आए हैं महाकुंभ के, उस पर भी जो है कई कंपनियों के साथ सरकार ने बातचीत की है और जो लोग दोषी हैं उनके अकाउंट की जानकारी मांगी गई है। जैसे कि एक नंबर मेरे पास है, उस अकाउंट की जानकारी सरकार ने मांगी हुई है और वहां से उन कंटेंट को हटाया गया है जो अश्लील कंटेंट है, जो महिलाओं के कंटेंट है। तो देखिए अविनाश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार कानून बनाती है और प्रशासन उसको पालन करता है। लेकिन देखिए महिलाओं का जो मुद्दा है वो अति संवेदनशील मुद्दा होता है और हम सबकी भी जवाबदारी होती है इसके लिए। सिर्फ सरकार ही अकेले जवाबदार नहीं है, समाज भी उतना ही जवाबदार है और वो सोशल मीडिया कंपनी भी उतनी ही जवाबदार है और उतने ही जो विपक्ष है, जो आरोप प्रत्यारोप करने के लिए बैठे रहते हैं, वो भी जवाबदार है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना ये बहुत गलत बात है। अभी जो मेरी बहन कह रही थी कि इनको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है, तो बोलने का अधिकार तो मैडम आपको भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारे आस्था के महाकुंभ पर आपके वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर, वरिष्ठ नेताओं के मुख से जिस तरह से हमारी आस्था पर सवाल उठाएगा, तब आप लोग इस तरीके के सवाल जवाब नहीं करते। जिस तरह से हमारी महाकुंभ के ऊपर आपने तरह तरह से मल्लिका अर्जुन जी से लेकर राहुल गांधी और जीतू पटवारी तक जिस तरह से उंगलियां उठाई गई और कहा गया कि ये तो अंधविश्वास है, वहां जाकर लोग अपने पाप नहीं धो रहे हैं, वो तो ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरीके से जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, तो मैं ये समझती हूँ ये सोची समझी साजिश की तरह तहत किया जाता है। और महिलाओं की अस्मिता की बात है, उसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और प्रशासन ने मुस्तैदी से उसका पालन किया है, कार्रवाई की, लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उनको गिरफ्तारी करने के लिए भी उनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हम इस पर अंकुश लगाएंगे। और देखिए अभी जिस तरह से ये डिजिटल का जो जमाना आ गया है, अविनाश जी आप भी समझते हैं कि इस पर अंकुश लगाना, कि सरकार अकेली अंकुश लगा के इसे पूरी तरह बंद कर देगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन हम सबकी दिक्कत क्या है ना हमारे, ना मैं बता रहा हूँ, हमारे सिस्टम में मेरी बात सुनिए ना, कई सारी साइट से बंद की गई है, ये आपको पता है, कई सारी कंडीशंस उसमें डाली गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, समाज की भी जागरूकता की आवश्यकता है, समाज को भी जागरूक रहना होगा। हमारे बच्चे आज क्या देख रहे हैं, देखिए मैं ये इतर होके बात कर रही हूँ, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये मुद्दा नहीं है, ये है हम सबकी जिम्मेदारी। ठीक है, समाज की जिम्मेदारी के लिए तो हम उठा ही रहे हैं, पर जो सरकार की ड्यूटी है, सरकार को थोड़ा सा देखना तो चाहिए ना मैडम। क्या है, सरकार अपनी ड्यूटी पूरी जब तक FIR ना हो, जब तक मीडिया में चीजें ना आए, तब तक कोई मामला ही दर्ज नहीं होता। ना मंजरी जी मुझे बताइए। नहीं, मेरी एक बात सुनिए, एक मिश्रा जी मैं आपको बात ऐड करना चाहूंगी। यदि नहीं रोशनी जी मेरी बात हो जाए, समाज के अंदर कोई घटना घटित होती है, हमने कानून बने हुए हैं, जगह जगह थाने हैं, सब व्यवस्थाएं सरकार की है, हमारे संविधान के अनुसार ही सब काम चल रहा है। ना मंजरी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आप समझ नहीं पा रही हैं, आप अंग्रेजों के बनाए जमाने के कानून के हिसाब से आधुनिक सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, आप समझ नहीं पा रही। मैं आऊंगा। मयंक राज जायसवाल जी, मुझे ये बताइए, साइबर सिक्योरिटी के लिए कहा जाता है, एक मिनट मंजरी जी, एक मिनट, आऊंगा आपके पास दोबारा। ना वो चेंज करने से क्या फायदा हुआ, BNS आने से क्या फायदा हुआ, उसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर के प्रावधान हुए क्या, रोक पाए क्या आप ये चीजें? बिल्कुल इस पर एक्शन लिया है सरकार ने। चलिए मैं जरा मयंक राज जी के पास आता हूँ। मंजरी जी, हाँ मंजरी जी, अब आप ठीक है, मंजरी जी ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी अस्पतालों की वीडियो से महिलाओं की फोटो लीक हो गए और आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मुबारक हो। आपको लग रहा होगा महाकुंभ की बहनों बेटियों के, अच्छा काम हुआ, अरे हमने आप उसकी कम से कम तारीफ तो मत कीजिए, आप गलती मत मानिए किसी की, हमारी गलती ही सही, पर तारीफ तो मत कीजिए। चलिए मैं आ रहा हूँ मयंक राज जायसवाल जी, मयंक राज जी ठीक है, मंजरी जी ठीक है, मयंक राज जी
मुझे ये बताइए, हमारी सरकारों को, हमारे सिस्टम को ये समझने में कितने और बरस लगेंगे कि जो साइबर क्राइम होते हैं उन्हें होने से पहले रोका जाए तो ही उन पर कंट्रोल पा सकते हैं। होने के बाद वो दुनिया इतनी बड़ी है, डार्क वेब है, 50 एप्लीकेशंस होती हैं, नाम बदल दिए जाते हैं, कुछ नहीं होता, एक्सटेंशन बदल करके फिर से आ जाते हैं, उसको पकड़ पाना मुमकिन नहीं है। ये वही घिसे पिटे तरीके से कि पहले आइए एफआईआर कराइए, फिर हम जांच करेंगे, फिर बताएंगे विदेश का सर्वर था, सबूत मिले नहीं, हमने विदेशी कंपनी को, आज भी यूपी सरकार ने कहा है कि हमने विदेशी कंपनी को मेल किया है कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए। वही घिसे पिटे तरीके, और साइबर अपराध, जो अपराधी हैं वो रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। तो क्या हमारे सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है या इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं? सर मुझे तो समझ में आ गया, मैं तो कोई साइबर एक्सपर्ट हूं नहीं, फिर भी मुझे समझ में आ गया, पर इन लोगों को क्यों नहीं आ रहा समझ में? पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि जो हम तरीके यूज कर रहे हैं, जो आपने बताया, वो बिल्कुल एक तरह से वो पुराने हैं। हम अगर किसी कोई घटना होगी उसको संज्ञान लेंगे और उसके बाद ईमेल करेंगे और उसका एविडेंस ढूंढेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं एक एग्जांपल खुद पे रख के देखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ही कोई कंटेंट वायरल किया है और वो कंटेंट मेरे पास है, मैं किसी एक वेबसाइट पे पोस्ट करता हूँ, वो कंप्लेन अगर किसी वजह से आती है, मुझ तक पहुंचने से पहले उस वेबसाइट को बंद किया जाएगा, बट ओरिजिन अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो मेरे पास हार्ड डिस्क में है और अभी भी मेरे पास मल्टीपल जगह पे वो चीजें प्रेजेंट हैं। आप एक वेबसाइट बंद करोगे, मैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दूसरी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर लूंगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तीसरी वेबसाइट से अपलोड कर लूंगा। तो जब तक हम ओरिजिन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से निजात पा पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है मेरे हिसाब से। तो दूसरी बात कि एफआईआर होने के बाद संज्ञान लेना, मेरे हिसाब से ये बहुत ही लेट कदम है। बिकॉज जब हमें पता है कि वहां पे ऐसी गैदरिंग है और आजकल डिजिटल कंटेंट इतनी तेजी से फ्लोट होता है, तो उस पर रोकथाम करने के लिए हमें बहुत सारे अलग मेथड जो आजकल दुनिया में मौजूद हैं, जिसके हम यूज, जैसे डीप फेक डिटेक्शन, प्रोपोगेशन डिटेक्शन, ये सारी चीजें यूज करके हम उसको और तेजी से, जितनी तेजी से फैलता है उसको रोक सकते हैं। इंस्टेंटली हम ओरिजिन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आजकल कंपनियों के ऊपर, क्योंकि ये हम, जैसा कि सरकार ने कहा कि हमने थर्ड पार्टी कंपनी को मेल किया है, वो हमें जवाब देगी। आप उनको जवाबदेही क्यों नहीं बनाते कि आप वो अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करें और इंस्टेंट आपके क्वेश्चन पे वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करें, अकाउंट डिलीट करें और ओरिजिन डिस्ट्रॉय करें। अगर आप इस तरीके से करते, आपने एक अकाउंट बनाया, एक अकाउंट को डिसेबल किया, एफआईआर करी, वो आपको नहीं पता डार्क वेब पे फ्रॉड हो रहा हो, नेक्स्ट डे किसी और अकाउंट से वो दोबारा से अपीयर हो जाए, तो इससे सरकार की भी किरकिरी हो रही है और हमें रूट कॉज बिना आइडेंटिफाई किए उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से। अब ये सिर्फ ये तो इवेंट हमें महाकुंभ के उसमें दिखाई दिया, बट अगर इसको हम एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ में देखें तो ये कहीं भी अपीयर हो सकता है, किसी भी केस सिनेरियो में ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है रोशनी जी, मैं सियासत से इधर हटकर बात करूंगा, क्योंकि देखिए ये समस्या बहुत बड़ी है। चाहे आज की डेट में बंदूक अड़ा करके लूटने वाले बहुत कम हैं, वो बैंक में सीधे आते हैं, एक ओटीपी भेजते हैं, बुजुर्गों की जिंदगी भर की कमाई जो है एक झटके में चली जाती है। घर में डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, बुजुर्ग जो हैं परिवार कंगाल हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बदल रही, इसमें बीजेपी कांग्रेस मत लाइएगा प्लीज़, लेकिन ये तमाम चीज़ें बदल रही हैं और हम देख रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बाद, इतने मॉडर्नाइजेशन के बाद भी हम साइबर सिक्योरिटी के मामले में दुनिया के सबसे ज़्यादा बदतर देशों में शुमार हैं। सबसे ज़्यादा फ्रॉड अगर कहीं होते हैं तो वो यहीं होते हैं, सबको पता है। और हमारे साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं, पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री वही चला रहे हैं, ये माना जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जब बनाने वाले, उसे चलाने वाले हमारे पास हैं, तो रोकने वाले क्यों नहीं है? क्या सरकार इन्हें हायर नहीं कर पा रही, या सरकार उस तरफ ध्यान ही नहीं? ऐसा तो है नहीं कि हमको बाहर जाना है, हमको किसी के हाथ जोड़ना है। भाई जो लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और उसको लीड कर रहे हैं ज्यादातर जगह पर, बड़ी बड़ी कंपनीज को, उसमें इंडियंस ही ज्यादातर लीड कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को हम हायर कर लेना कि भाई ये बताइए, ये गूगल है, गूगल में अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो डल रहा है तो ये आपत्तिजनक है, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको हम कैसे सरकार सर्च कर सकती है। हम देखते हैं कि इस तरफ सरकार की हायरिंग प्रोसेस जो है वो ठीक वैसी ही है जैसे देश के अच्छे अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो या तो विदेश चले जाते हैं, अपना प्राइवेट अस्पताल खोल लेते हैं, जैसे ही उनको नाम मिलता है वो चले जाते हैं। क्यों? वो साफ कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं। सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर होता है वो 1-2 साल बाद सरकारी नौकरी 3-4 साल बाद छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेता है। तो अगर हम उस लिहाज से उन्हें पे नहीं करेंगे तो हमें एक्सपर्ट्स कैसे मिलेंगे? एक्सपर्ट्स तो हमारे पास बड़े, पूरी दुनिया आती है यहां से एक्सपर्ट लेके चली जाती है। हमारे देश की सरकार को एक्सपर्ट नहीं मिल रहे जो इन पर लगाम लगा सके। मिश्रा जी, आपने खुद ही पूरी बातें कह दी हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी रखनी चाहिए थी। आज सरकार की जवाबदेही, आपने कहा कि सरकार को इसमें मत लाइएगा।
आज सबसे बड़ी बात होती है जब हमारे प्रधान सेवक से एआई का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो आप देखिए कि कितनी ये मतलब मैं नहीं कहना चाहती कि ठीक है उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है। अगर कोई प्रधान की कुर्सी पे बैठता है, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको मतलब नहीं पता है, तो फिर ऐसे उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और एक बात जो मेरी बहन कह रही थी कि हम कानून और प्रशासन के बखूबी जो है कायदे नियम मान के चलते हैं। तो मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ और आपके दर्शकों की जानकारी में कि महाकुंभ के पहले ही कोर्ट ने ये अश्योर किया था कि नर्मदा का गंगा का पानी गंदा नहीं होना चाहिए, जबकि पता है कि नाली सब जो है कचरा जाने से, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से, महाकुंभ में भी मालूम है कि जो है कानपुर की जितनी इंडस्ट्रियल केमिकल और इस तरह की जो इंडस्ट्री है, सारा वेस्ट उसी में जा रहा है। उसके बाद अभी आप देखें कि हम लोग की रिपोर्ट नहीं है, विपक्ष की रिपोर्ट नहीं है कि जो सीपीसीबी की जो रिपोर्ट आई है सेंट्रल ब्यूरो ने सरकार के तहत ही सामने रखी गई है, ये सरकार की संस्था से ये रिपोर्ट सामने रखी गई है। उसमें आप देखिए कि कहा है कि गंगा में आप पवित्र डुबकी नहीं लगा सकते, ठीक आप है। पवित्र डुबकी लगा के आप अपवित्र हो रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रधान सेवक मंच पर खड़े होकर इतना बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं, तो ये नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो अपोजिशन के लीडर्स हो जो सामाजिक प्रभाव डालते हैं सोसाइटियों पर। ऐसे लोगों को चुना जाता है कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, तमाम ठीक है। आपने जगह देखा हो, चाहे वो संत हो, किसी सोसाइटी के ठीक लोग है। हों, तो सामाजिक जागरूकता की बात रखें। जब ठीक। महाकुंभ में इस तरीके का एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, तो ठीक। वहां ठीक। ऐसे जागरूकता के अभियान क्यों नहीं चलाए जाते हैं? ठीक। इन बारीकियों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? और ठीक। देखिए मिश्रा जी, मैं ये भी बात बता दूं कि जब गुजरात में पहले से इस तरीके की क्राइम होता चला आ रहा और वो क्रिमिनल आकर के उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, और मध्य प्रदेश में भी आपको पता होगा कि कानों कान खबर नहीं लगती है, और नशे के ड्रग्स के जो है कारखाने खड़े हो जाते हैं, और गुजरात की ठीक है। पुलिस आती है, उस पर छापा मारती है। तो ये देखिए ठीक है कहीं ना, ना आपने कहीं बहुत सारी सरकार चीजों को की मिक्सअप कर दिया रोशनी नाकामियां जी। हैं। ठीक है, चलिए, आप पूरा जी, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस सब्जेक्ट पर स्टिक रहता हूं, मैं वापस आता हूं। बिल्कुल माइलेज लेने की ना ना, आप जरूरत नहीं है। बहुत ये सारे इश्यूज को बहुत इकट्ठा ही कर रहे हैं। देखिए आप ड्रग्स को गंभीर भी ले विषय आए, है। आप मैंने पॉल्यूशन को भी आपको ले आए, उस पर हम रोज ऑथेंटिक अलग अलग करते ऑथेंटिक हैं। मेरी बातों के कोशिश साथ होती है बताया। रोशनी जी कि जो समस्या है, जो विषय है, सब्जेक्ट, हम उस पर कोशिश रहती है कि उसके आसपास बने रहें। आपने तो तमाम चीजें खोल दी उसमें, पीएम की पढ़ाई से लेकर पॉल्यूशन से लेकर ड्रग्स से लेकर सब। खैर, मैं मयंक जी के पास आता हूं, फाइनल कमेंट में मंजरी रंजन जी के पास डिजिटल आऊंगा। की बात कर रहे हैं ठीक हम, है। ठीक है। प्लेटफॉर्म चलिए। डिजिटल सोशल ठीक मीडिया है। की ठीक बात है। कर रहे हैं। ठीक है। सोशल मीडिया की ठीक है। ठीक व्हाट्सएप है रोशनी जी, ठीक है। मयंक जी, रोशनी जी, मुझे एक चीज बताइए, देखिए बड़ी दुविधा तो है। अब सरकारों को इसको लेकर के किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? एज एन साइबर एक्सपर्ट आपको क्या लगता है? अस्पतालों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगे हैं। वहां पर जब डॉक्टर से पूछा गया उस अस्पताल के, राजकोट के, कि भाई ये आपके अस्पताल के वीडियो, महिलाएं जो गायनिक वार्ड में हैं, डॉक्टर इलाज कर रही है, उनके कपड़े हटा करके, ये वायरल कैसे हो गए? वो कह रहे सर हमें नहीं पता, ये सीसीटीवी का सारा वीडियो सर्वर में जाता है, वाईफाई से सब कनेक्टेड हैं, अब कैसे जा रहे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अस्पतालों की भी अपनी लिमिटेशन है ना, वो क्या करेंगे? वो तो वाईफाई से अपना इंटरनल, उन्होंने एक वाईफाई बना रखा है, वो कंपनी के पास है। तो कंपनियों के रेगुलेशंस तो सरकार के पास ही होते हैं ना। तो आखिर क्या करें ऐसा कि ये चीजें, ये क्या आप जैसे मंजरी जी कह रही हैं कि समाज को रोकना पड़ेगा, या आपको लगता है कि नहीं ये तो टेक्निकल चीज है, इसको सरकार को इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर बनाने होंगे? तक ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हमारे सीसीटीवी जो लगे हुए हैं वो पुराने टेक्नोलॉजी के लगे हुए हैं। आजकल एआई इनेबल्ड सीसीटीवी हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो रन टाइम पे ही चीजों को रोक सकती हैं और ब्रॉडकास्ट होने से ही रोक देंगी उनको, राइट। अगर ये प्रॉब्लम डिजिटल कंटेंट की है तो ऐसा कंटेंट जो कि फिल्टर होके ही सेव हो, ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल हमारे पास आ चुकी है। वो सर्वर पे ही नहीं डेटा जाएगा तो वो फ्लोट हो ही नहीं सकता, वो मार्केट में आ ही नहीं सकता, राइट। अगर जैसे हम प्रॉक्टर मोड की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, कोई वीडियो अगर सेंसिटिव है, उसमें पॉलिसीज ऐसी सेट हैं कि हम इस तरीके का वीडियो अपलोड नहीं करना है ऑन द सर्वर या ऑन द डीवीआर या कहीं भी, तो वो फैलने के कोई मतलब ही नहीं बनता, उस प्रेमाइस से ही बाहर नहीं जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप पुराने सीसीटीवी, पुराने डीवीआर, पुराने नेटवर्क यूज करते रहेंगे तो कोई भी आम हैकर, कोई भी आम नेटवर्क गाय आपका नेटवर्क इंट्रूड करके वो डेटा वहां से निकाल लेगा और वो वायरल हो जाएगा। ये तो एक रही पहली बात, राइट। आप पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यूज करना, हटाना पड़ेगा। हम डिजिटल, दूसरी बात, मैं आपकी पुरानी बात पे दोबारा से आता हूँ
अगर हमें हमारी जनता को, हमारी पॉपुलेशन को एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है बाय दी थर्ड पार्टी सोशल मीडिया कंपनी, वो हमसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल क्यों नहीं होंगे? मैं सरकार से कहता हूं, वो हमारे लिए अकाउंटेबल क्यों नहीं होंगे? अगर वो हमसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उनको एक रेवेन्यू और कोई एक ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो कि हमारे कंटेंट को फिल्टर करके ही ऊपर जाने देगा और हमारे एक रिक्वेस्ट पे उसको ब्लॉक करेगा और सोशल मीडिया पे और फ्लोट होने से उसको रोकेगा। तो दो बातें हो गई। एक तो अगर आप हमारी पब्लिक को यूज कर रहे हो, हमारे डेटा को यूज कर रहे हो, डेटा एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेंगी टू फिल्टर आउट द कंटेंट। क्या कंटेंट हमारे देश से बाहर जाए या उस डिवाइस से निकल के बाहर सर्वर तक जाए। ठीक है, तो ये मैं आता हूं मंजरी जी, इसमें अब मैं आप पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि सरकार कहां अपनी भूमिका में चूक रही। बहुत छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं जो शायद मेरे आम दर्शकों को समझ में आए। आपके घर में वाईफाई होगा, मेरे घर में है। सीसीटीवी कई लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं कि घर में नहीं है तो वृद्ध माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। उस वाईफाई को हैक करने के लिए 1000-2000 रुपए में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो आपके 2-3 बड़े जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप जाकर के देखिएगा, वो तमाम जो है 1000-2000 रुपए में खुलेआम बिकती हैं। खुलेआम आप किसी की गली में जाकर खड़े हो जाइए, आसपास के 8-10 नेटवर्क जितने आ रहे हैं ना, उसका पूरा वाईफाई हैक कर लेगा और उसका जो ड्राइव में सेव डेटा है उसको वो कॉपी कर लेगा। अब आप कह रहे हैं कि इसमें समाज जागरूक हो जाए। ये समाज का काम तो अपनी जगह है। समाज में अगर अपराध ना करने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो फिर चोर, ताले, पुलिस, मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मैडम। पर जो हमारी जिम्मेदारी है सरकारों की, उसे भी तो देखना पड़ेगा ना। हमने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सरकार में जो हमारे नेतागण हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हो या अन्य, वो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। दूसरी बात, जो पढ़ाई के ऊपर बात आई थी, रोशनी जी ने जो कहा था, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं, ये चैनल के माध्यम से आज हमें देखने को मिला है। एक महिला होके आप एक अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके के एलिगेंस लगाते हैं, और यही आपके नेताओं की संस्कृति है। वो विदेश में जाकर अपने देश को बदनाम करते हैं, तो वो संस्कृति, आप परंपरा अच्छी तरह निभा रही है रोशनी जी। आपको शर्म आना चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री, और आप प्रधानमंत्री के ऊपर यदि आप ऐसे उंगली उठा रही हैं, तो मैंने आपत्ति ले ली। मुझे तो आप ये बताइए कि अगर ड्यूटी, रोशनी जी की आवाज दीजिए प्लीज। डुबकी लगाने जा रहा है और फिर आप इनको मौका मिलना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर कैसे उंगली उठाए। ठीक है, ना मोदी जी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, ना मोदी जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ना मोदी जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, बिल्कुल सही बात है। ना रोशनी जी, आप उन्हें स्पेस दे देती हैं। रोशनी जी, यही गलती कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, वो उन्हें स्पेस दे देते हैं, वो सब्जेक्ट से इतर करने का। ना रोशनी जी, आप समझिए, रोशनी जी आप अच्छी प्रवक्ता हैं, लेकिन आप समझिए इस बात को, आप उन्हें स्पेस दे देते हैं कि वो डिफर हो जाएं अपने सब्जेक्ट से। जहां पर कमजोर होते हैं, फिर वो लोग आपके इन चीजों का फायदा उठा लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी पे तो इनको बात ही नहीं करनी। वो महिला जो है, अब वो मोदी जी पर आ गए, साइबर सिक्योरिटी, महिला सम्मान, वीडियो, सीसीटीवी सब खत्म। अब वो मोदी जी पर पूरा डिबेट केंद्रित हो गया। अपने बच्चों के लिए हम दोस्त। रोशनी जी जरा शांत होइए, मंजूरी जी की आवाज मंजूरी जी की आवाज उठाइए जरा। राम के अस्तित्व पर इन्होंने सवाल उठाया। अरे ठीक है मंजरी जी, मैं सब वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, वो विपक्ष में बैठे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया तो हमारी महाकुंभ में आने वाली महिलाओं के सम्मान के साथ उनका अपमान कर दिया जाए। नहीं, देखिए अविनाश जी, ये बात अलग है। जो इन्होंने बात की, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आपने दे दिया, अब इस बात का जवाब दीजिए जिसका सब्जेक्ट है जो आज हमारा। बिल्कुल, मैं जवाब दे रही हूँ, आपके हर बात का जवाब मैंने दिया है अविनाश जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी और देश के बारे में और हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में कोई कहेगा तो आप महिलाओं के सम्मान को लेकर कुछ बोल नहीं पा रही मंजरी जी, प्लीज। हमेशा किनारा काटते हैं। रोशनी जी एक मिनट, जवाब देना होता है। रोशनी जी एक मिनट, महिलाओं के सम्मान पर कुछ बोलिए मैडम प्लीज। जी देखिए, महिलाओं का सम्मान हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और हम उसको, मैं ये समझती हूँ, हमारा कर्तव्य है। तो निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण, फिर आप प्रधानमंत्री जी को ले आए बीच में। नहीं देखिए ना, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं ना, मैं सरकार की तो बात कर रही हूँ, सरकार की तो है ना प्रधानमंत्री जी। तो सरकार प्रतिबद्ध होकर महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए
हमेशा से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और जिस तरह से ये जो वीडियो सामने आए उसके लिए भी सरकार ने, यूपी सरकार ने कदम उठाए हैं और निश्चित तौर पर उनके ऊपर एफआईआर भी हुई और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तुरंत मुझे लगता है जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी और कई सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो उनको बंद भी किए गए, जिस तरीके के ये कंटेंट आए उनको हटाए भी गए हैं। आपको मंजरी जी पता नहीं कि वो जो एक बार अकाउंट जो डेटा आ जाता है ना, वो 10, 50, 100 नहीं बल्कि लाखों लोगों के पास पहुंच जाता है, डाउनलोड हो जाता है। आपकी बात अविनाश जी मैं मानती हूँ। अब करने से हम ये कर सकते हैं कि उन लोगों को पकड़ने पर वो डेटा तो गया। मयंक जी बहुत कम समय है, मयंक जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एआई इनेबल्ड कैमरा लगा के श्रद्धालुओं के काउंट गिन सकते हैं तो एआई इनेबल्ड कैमरा लगा के ये सारी चीजें भी रोक सकते हैं। राइट, अगर आप काउंट गिन के ये पब्लिसिटी कर सकते हैं कि इतने श्रद्धालुओं ने, फिर वो बात वहां जाती है कि हमने 53-54 करोड़ भक्त गिन लिए लेकिन हम लाशें नहीं गिन पाए। फिर उधर बात चली जाती है, फिर इधर बात चली जाती है कि एआई एनेबल्ड कैमरों ने ये बता दिया कि इतने घंटे में इतने लोग गुजर गए लेकिन स्टेशन पर कितने लोग पहुंच गए वो पता नहीं लग पाया। फिर ये बात आ जाती है कि एआई एनेबल्ड कैमरे ये पता नहीं कर पा रहे कि महिलाओं के अश्लील वीडियो शूट हो रहे हैं, और तो और हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम्स ये पता नहीं कर पा रही कि वो अपलोड होकर बिक भी रहे हैं, और वो बिक भी गए। और 17-18 चैनल तो अभी बंद कर दिए और बहुत सारी जगह पर वो चले गए हैं। वो एक शेर है दुष्यंत साहब का, दुष्यंत कुमार जी का, रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे, पर फिर अपना जवानी के बाद पूरे भोपाल में वो रहे, गुलमोहर कॉलोनी में, और बड़ा लंबा समय उन्होंने बिताया। वो कहते हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो अब आप समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर महिलाओं के सम्मान पर बात आएगी तो न्यूज़ 24 हमेशा सवाल उठाएगा। और सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, उसकी जिम्मेदारी है साइबर सुरक्षा। अगर विपक्ष वाले कल को आएंगे तो हम उनसे भी सवाल पूछेंगे और इसी दमदारी से पूछेंगे। अगर आपको महाकुंभ का महाक्रेडिट चाहिए तो फिर चाहे वो भगदड़ हो, चाहे वो इस तरह के साइबर लीक्स हों, उनकी जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार हो जाइए। बहुत शुक्रिया मंजरी जैन जी, रोशनी यादव जी, मयंक राज जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।